हेलो एंड वेलकम टू लेगेसी आईएएस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इजराइल कटिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू पैलेस्टीन टू हमास स्पेशली गाजा एरिया। ठीक है, और इसके क्या ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्यों कर रहा है क्या इजराइल, और इसके क्या कंसीक्वेंसेस होंगे, दैट आल्सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। ठीक है, सो इजराइल हैज कट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की वजह से जो बेसिक अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या बेसिक डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, दैट इफेक्ट ऑब्वियसली गाजा इज सफरिंग। ठीक है, टू द गाजा एरिया ओनली, टू द गाजा एरिया दे हैव कट डाउन द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। ठीक है, बट इजराइल को ये डिसीजन लेने से इजराइल इज बीइंग बैक्ड बाय यूएस। ठीक है, देयर आर सम I would say people in the media and the officials of Israel who have stated without naming that these they have the reports कि इजरायली गवर्नमेंट को इन सभी डिसीजंस के लिए डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने परमिट किया है। सो यूएस इज बैकिंग ऑल ऑफ दिस डिसीजन टेकन बाय इजराइल। ठीक है, नाउ व्हाई इज इजराइल ट्राइंग टू डू दिस? बिकॉज इट इज ट्राइंग टू प्रेशराइज हमास कि एक सीज फायर डील थी जो लास्ट ईयर मई में साइन हुई थी, उस सीज फायर डील से एक थोड़ा सा शिफ्ट, सम अमाउंट ऑफ शिफ्ट इज बीइंग एग्जिबिटेड बाय इजराइल, और इस शिफ्ट पे हमास को भी अग्री कराने के लिए दे आर ट्राइंग टू प्रेशराइज हमास। ठीक है, so pressurizing Hamas to release the hostage and comply with the demand in ceasefire negotiations. So whatever be the changes in demand in ceasefire के negotiations में जो भी demand change हो रहा है from the side of Israel, उससे हमास को भी agree करवाने के लिए pressurize किया जा रहा है by cutting off this electricity supply. और ये electricity supply तो अभी cut हुआ है, a week before they have cut down on the food supplies also. So food supplies to Israel has also been cut down. They have also stopped the entry of all goods and supplies into the Gaza Strip region. ठीक है, इसका इफेक्ट भी अंडरस्टूड, जो बेसिक डिमांड पे जो असर होगा, दैट डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली that shortage will obviously be there, but एक और major shortage that Palestine, that Gaza is witnessing because of electricity cuts is desalination plants. So majority of the desalination plants of Gaza works on the electricity supply which was coming from Israel. अब क्योंकि उनका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट हो गया है, तो फूड अवेलेबिलिटी की तो ऑलरेडी शॉर्टेज थी, इलेक्ट्रिसिटी इन जनरल नहीं अवेलेबल था। नाउ डीसैलिनेशन प्लांट्स की वजह से ड्रिंकिंग वाटर का भी शॉर्टेज होने लगा है। सो if we go by what ICC says, International Criminal Court has stated that Israel has tried to create a crisis of food and water to Hamas region. ठीक है, और ये अभी की बात नहीं है, पहले भी किया है इजराइल ने, बट ऑफ लेट दिस इज बीइंग डन अगेन। ठीक है, टू प्रेशराइज इजराइल, टू प्रेशराइज हमास कि व्हाटएवर चेंजेस इजराइल इज डिमांडिंग दैट शुड बी अग्रीड बाय हमास आल्सो। ठीक है, सो व्हाट आर द चेंजेस दैट इजराइल इज डिमांडिंग? एक सीज फायर के लिए नेगोशिएशंस प्लान हुए थे। सीज फायर डील वाज साइंड ऑन द May 6th of last year 2024। ठीक है, कि ये एक 126 दिन का 126 डेज का एक डील होगा, और इसे 3 फेज में बांटा गया। ईच फेज वाज ऑफ 42 डेज पीरियड। सो 42 डेज के लिए फेज 1, 42 डेज के लिए फेज 2 और 42 डेज के लिए फेज 3 चलेगा। फेज 1 इज ओवर, 1st of March पे फेज 1 खत्म हो गया। ठीक है, फेज 2 पे शिफ्ट होने का टाइम आया, तो इजराइल स्टार्टेड सेइंग नहीं नहीं, लेट अस गेट बैक टू फेज 1, पुल ऑफ द फेज 1 itself for a longer period of time. But Hamas obviously wants to shift to phase 2. So what is phase 1 and what is phase 2? This ended on March 1st. ठीक है, 25 under the phase 1, 25 Israeli captives were returned by Palestine, was returned by Gaza, and in return 1800 Palestinians was released by Israel. ठीक है, तो obviously Palestinian population ज्यादा prisoners है, more number of Palestinians are prisoners in Israeli captivity and less of Israeli hostages are kept in Palestinian jails. So exchange में ज्यादा से ज्यादा Palestinian prisoners release हो रहे हैं, थोड़े बहुत, and also Israeli prisoners are being released, Israeli hostages are being released. और phase 1 में ये exchange हुआ। phase 1 में ही ये भी बात हुई थी कि ह्यूमैनिटेरियन एड स्टार्ट कर दिया जाएगा फ्रॉम इजराइल टू हमास, ह्यूमैनिटेरियन एड विल बिगिन। ठीक है,
एंड रिजम्पशन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज विल बिगिन, कि कुछ बेसिक सर्विसेज, खाना, पानी, कपड़े, व्हाटएवर बी द बेसिक सर्विसेज, वो इजराइल विल स्टार्ट सप्लाइंग टू द हमास रीजन, टू द गाजा स्ट्रिप रीजन, ठीक है। ये फेज 1 था, एंड एज वी डिस्कस्ड इजराइल डजंट वांट टू एंटर इनटू फेज 2. Israel wants extension of phase 1 itself. By deadline also, by time also, phase 1 has ended. Israel wants phase 1 ka extension itself, but Hamas wants to shift to phase 2. So what is phase 2? Phase 2 means full end of war, और एक formal ceasefire declare हो जाएगा that Israel and Palestine will be on ceasefire, ठीक है। इसका एक formal document sign हो जाएगा under phase 2. इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली विथड्रॉल ऑफ इजरायली फोर्सेस फ्रॉम गाजा. नाउ दिस इज द प्रॉब्लम, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दैट इजराइल डजंट वांट टू एंटर इनटू फेज 2. इजराइल डजंट वांट टू कंप्लीटली विथड्रॉ फ्रॉम गाजा स्ट्रिप, एंड दस अंडर फेज 2 उसको ये करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाई इट डजंट वांट टू एंटर इनटू फेज 2, ठीक है। सेकेंडली, फेज 2 में एक्सचेंज ऑफ ऑल इजरायली प्रिजनर्स. सो अगर इजराइल फेज 2 में एंटर कर जाता है, इफ इजराइल एंटर्स इनटू फेज 2, इट विल गेट बैक ऑल द हॉस्टेजेस, ऑल इजरायली प्रिजनर्स इन एक्सचेंज ऑफ फ्यू मोर पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स होंगे, ठीक है। बट इजराइल इज स्टिल नॉट रेडी टू डू दिस जस्ट बिकॉज इट डजंट वांट टू लीव गाजा, ठीक है। सो दिस इज फेज 2. अगर अभी तक तो ये डिमांड, आई वुड से ये डिस्कशन ही चल रहा है. वी हैव नॉट बीन एबल टू एंटर इनटू फेज 2 बिकॉज हमास वांट्स टू मूव टू फेज 2 एंड इजराइल वांट्स कंटिन्यूएशन ऑफ फेज 1 इटसेल्फ, ठीक है। बट ये तो सिर्फ फेज 2 ही है. वी आल्सो हैव द फेज 3 ऑफ द वॉर, फेज 3 ऑफ द सीज फायर. फेज 3 बोल रहा है कि फाइनल एक्सचेंज ऑफ ऑल द प्रिजनर्स हो जाएंगे एंड रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा. रिकंस्ट्रक्शन कैसे? कि गाजा में रिकंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स, घर बना दिए जाएंगे, क्योंकि देयर हैज बीन एक्सेसिव डिमोलिशन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन गाजा स्ट्रिप रीजन. सो इजराइल विल हेल्प गाजा फॉर इट्स रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है. लॉन्ग टर्म रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा होम्स एंड कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ डेड बॉडीज शुड टेक प्लेस बिटवीन इजराइल एंड हमास अंडर फेज 3, ठीक है. एंड कंप्लीट लिफ्टिंग ऑफ द गाजा ब्लॉकेड. जो भी गाजा ब्लॉकेड करके रखा हुआ है इजराइल ने कि वेदर फूड सप्लाईज एंटरिंग इनटू गाजा और नॉट, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज एंटरिंग इनटू और नॉट, तो ये सारा जो ब्लॉकेड है, ये सारा ब्लॉकेड लिफ्ट कर देना चाहिए अंडर फेज 3. तो फेज 3 के बाद से वी कैन से इजराइल एंड पैलेस्टीन और इजराइल एंड गाजा आर लिविंग पीसफुली. बट तब तक, जब तक आप फेज 3 में नहीं एंटर कर जाते हो, तब तक वी कैन नॉट एंश्योर दिस, ठीक है. एंड एज वी डिस्कस कि फेज 2 में ही एंटर करने के लिए इजराइल रेडी नहीं है. हमास वांट्स टू एंटर इनटू फेज 2. तो हमास को अपने से अग्री करवाने के लिए, टू मेक हमास अग्री विद इजरायली डिमांड्स ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ फेज 1, they are cutting down the food supplies. They have already cut down on the food supplies and now cut down on the electricity supplies also, which will create an extreme water shortage in the region of Hamas. ठीक है. So with that we come to the end of this video. Now, as we have discussed earlier, we have started up a new program called Impact 2025, under which we are carrying out mains answer writing discussions. So इस वीडियोज में आपको क्या मिलेगा कि we will be giving you a very breakdown of every question. Majority of the previous year questions को we will be breaking down into simpler parts, and we will be also giving you a model answer. Plus, most importantly, we will be covering all the GS papers. सारे ही GS papers को cover किया जाएगा. Your papers will be evaluated. You can discuss your answers with a mentor, and what are the scope of improvement. All of that you can try to find out by discussions through the mentors. ठीक है. So with that we come to the end of this video. If you have any doubt, please do let us know in the comment section below. I wish you all the very best and thank you so much.